जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज की तारीख में एफआईआर का एक खेल शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी एफआईआर लिखाई जा रही हैं और विरोधी दल द्वारा भी एफआईआर लिखाई जा रही हैं। और एफआईआर एक ऐसा टूल बन गया है जिससे कि देश की राजनीतिक स्थिति को बदला भी जा सकता है, संविधान को पुनः स्थापित भी किया जा सकता है, लोकतंत्र को भी बचाया जा सकता है। और इस मामले में मैं कर्नाटका सरकार के सिद्धारमैया साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, टीके शिवकुमार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और परमेश्वरन जो वहां पे होम मिनिस्टर हैं, उनको बधाई देना चाहूंगा कि जो काम कोई दूसरा नहीं कर पाया वो कर्नाटका सरकार ने कर दी। और कर्नाटका सरकार ने ये दिखा दिया कि कैसे हाउ टू टेम ए बुल। आपको पता है कि पहले उन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई थी कर्नाटका सरकार ने और उसका रहस्योद्घाटन राहुल गांधी ने किया था और उन्होंने बताया था कि कैसे एक पार्लियामेंट सीट के अंदर केवल एक विधानसभा के अंदर 1,05,000 वोटों की हेरफेर की गई और बाकी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के जीत होने के बावजूद वो 1,05,000 वोटों की हेराफेरी ने चुनाव परिणाम बदलने का प्रयास किया। तो एक उदाहरण से ये पता चला, क्योंकि डिजिटल वोटर लिस्ट दी नहीं चुनाव आयोग ने, तो अपोजिशन के पास बड़े लिमिटेड साधन हैं उसको एनालाइज करने के, क्योंकि अगर डिजिटाइज लिस्ट हो तो 5 मिनट के अंदर आप डुप्लीकेशन को पकड़ सकते हैं, लेकिन बाकी आप पकड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो राहुल गांधी को बहुत टाइम लगा। उसके बाद जो दूसरा उद्घाटन उन्होंने किया जो हरियाणा चुनाव के बारे में, कि किस प्रकार से एक एक मकान के अंदर 500-500 लोग, किराए के मकान में 500-500 लोग, मध्य प्रदेश के अंदर 150-200 ऐसे घर जहां 200-200, 300-300, 400-400 वोट, एक ब्राजीलियन मॉडल के 22 वोट जिसमें से वो 15 वोट दे दे, ये सारे रहस्योद्घाटन हो गए। लेकिन चुनाव आयोग कान में रुई लगा के सोता रहा, उसने कोई सुनने की उसकी चेष्टा नहीं की। अच्छा, एक माहौल भी देश के अंदर बन गया कि चुनाव आयोग कुछ सुनेगा नहीं, देश के सम्मानित न्यायालय कुछ करेंगे नहीं, देश की जनता कुछ करेगी तो उनको राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी बता दिया जाएगा। तो एक प्रकार से हमारे देश के लोकतंत्र का चीरहरण हो गया था। लेकिन कर्नाटक सरकार ने एक ऐसी दिशा दिखाई है जो आज के तारीख में पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग लोकतंत्र को प्यार करते हैं उनके लिए एक दिशा दिखाती है। उसमें दिखाई पड़ा कि किस प्रकार से हेराफेरी हुई। अच्छा, यह भी एक प्रश्न उठा कि कुछ वोटों को काटने का प्रयास हुआ, कहां से हुआ, किस ऑफिस से हुआ, ये एफआईआर के अंदर पता चल गया कर्नाटक सरकार को। लेकिन इसमें जो मेन मुद्दा है, असली मुद्दा यह है कि जो बेईमानी हो रही है एसआईआर में या वोटर लिस्ट बनाने में, जो हरियाणा में पता चली, कर्नाटका में पता चली, महाराष्ट्र में पता चली, ये आखिर कर कौन रहा है? क्योंकि जो भी एक सरकारी अधिकारी है, चाहे वो कर्नाटका में करे, महाराष्ट्र में करे, हरियाणा में करे, दिल्ली में करे, वो सरकारी कर्मचारी गड़बड़ कर रहा है। वोटर लिस्ट वो बनेगी जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त ने बना दी है, तो ये पता चल जाएगा इस एफआईआर से। तो ये तो लाभ हो गया कि ये पता चल जाएगा कि ये केंद्रीय चुनाव आयुक्त कर रहे हैं या लोकल लेवल ऑफिसर्स कर रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो भी सरकारी कर्मचारियों के कार्यप्रणाली को जानता है वो बिना किसी बहुत बड़े लाभ के इस प्रकार की रिस्क नहीं लेगा। क्योंकि जैसे राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि अगर हमारी सरकार जब भी आएगी तो उसके बाद सारे लोग जेल जाएंगे। अच्छा, ये मानी बात है कि अगर प्रूफ मिल गया कि गड़बड़ी लोकल लेवल पे हुई है, बीएलओ ने की है, तब तो वो जेल जाने की संभावना, तो कोई भी आदमी रिस्क क्यों लेगा जब तक उसको बहुत बड़ा फायदा ना हो। अच्छा, ये भी सोचना अकल्पनीय है कि अगर कर्नाटका के अंदर एक मकान में 250 वोट मिलते हैं मान लीजिए, तो बीएलओ ऐसा कैसे कर सकता है? भाई, उसकी तो ये जिम्मेदारी है, घर घर जाए, घर घर जाके विजिट करे, फॉर्म दे, फॉर्म इकट्ठा करे। तो जब उसको दिख रहा है कि 2 बेडरूम हाउस है और रेंटेड हाउस है, तो 250 वोट कैसे आईडी कार्ड इशू कर सकता है? उसी प्रकार से हरियाणा के अंदर अगर ब्राजीलियन मॉडल के 22 वोट बन जाते हैं
और 15 वोट पड़ भी जाते हैं, जबकि ब्राजीलियन मॉडल की फोटो भाई जगह लगी हुई है, इसका माने या तो बीएलओ दोषी है, या तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे जो वोटिंग को करा रहे थे वो दोषी हैं, या उनको केंद्रीय चुनाव आयुक्त की तरफ से कोई ऐसा आदेश मिला था कि तुम आंखें मूंदे रहो, बेईमानी होने दो। अब जो कर्नाटक सरकार ने एफआईआर लिखा दी है, इससे बहुत बड़े बड़े पर्दाफाश होने की संभावना है, क्योंकि अब बीएलओ को जो पकड़ा जाएगा, मान लीजिए कर्नाटक सरकार अगला स्टेप ये उठाए, 1000 बीएलओ पे एफआईआर हो जाए, 50 रिटर्निंग ऑफिसर्स पे एफआईआर हो जाए, और उसके बाद उनसे इंट्रोगेशन हो, पुलिस उनसे इंट्रोगेट करे, क्योंकि एफआईआर तो लिखी जा चुकी है। अच्छा, जब उनसे पूछा जाएगा तो इसका कोई संतोषजनक जवाब तो वो दे नहीं सकते कि उन्होंने एक मकान में 250 वोट कैसे बना दिए, ब्राजीलियन मॉडल के कैसे बना दिए। तो मानी बात है कि या तो वो कहेंगे कि साहब ये तो हमने कुछ किया नहीं, देखिए हमने तो ये अपलोड भी नहीं किया था, तो वहां बन गया। अगर वहां बन गया तो फिर मानी बात है कि फिर चलिए, ये बात दूसरी है, भारत सरकार ने केंद्रीय चुनाव आयुक्त को कानूनी दायरे से मुक्त कर दिया है, उन पर कोई भी केस नहीं चल सकता। राष्ट्रपति भी चल सकता है, प्रधानमंत्री भी चल सकता है, मुख्यमंत्रियों भी चल सकता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त पे नहीं लग सकता। इसका मैंने एक षड्यंत्र था मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रोटेक्ट करके उनसे बेईमानी कराने का, लेकिन वो पता चल जाएगा, जब एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चल जाएगा। तो 1000-2000 आदमी अगर कर्नाटका सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने अरेस्ट कर लिए तो वो उगल देंगे, वरना जेल जाएंगे, जेल में ही रहेंगे, क्योंकि देश के लोकतंत्र संविधान के साथ इतना बड़ा धोखा तो ये बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। अच्छा, इस चीज से अब कर्नाटका को भी, ये वेस्ट बंगाल को भी समझ जाना चाहिए, तेलंगाना को भी समझ जाना चाहिए, और केरला को भी समझ जाना चाहिए, हिमाचल प्रदेश को भी समझ जाना चाहिए, पंजाब को भी समझ जाना चाहिए कि उनके पास तो वोटर लिस्ट है, उन्हें पता है कौन कौन वोटर लिस्ट में किसके नाम है, और आज की तारीख में उनका सरकारी तंत्र भी है। तो सरकारी तंत्र से अगर ये पता चलाएंगे कि कहां कहां इस प्रकार की हेराफेरी हुई है, क्योंकि आपको पता है जो भी हेराफेरी होती है वो उस समय के जो राज्य सरकार है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है, वो सारी की सारी चुनाव आयुक्त की होती है, चुनाव आयोग की होती है। और इस प्रकार से अगर वो एफआईआर लिखा के और जांच करा के लोगों को पकड़ेंगे और उनको अरेस्ट करेंगे, और जब वो उगलेंगे तो पूरा खेल खुल जाएगा। तो जिस प्रकार से ममता दीदी बार बार कह रही हैं कि हम हर बीएलओ के पीछे लोग लगाएंगे और वोट नहीं कटने देंगे, उससे दीदी कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि जो वोट ऐड होगा उसका आप क्या करेंगी। कुछ लोगों ने दिल्ली में वोट दिया, फिर बिहार में दिया, नाम कटा गया, बंगाल में वोट देंगे और 20-25 लाख वोट देंगी, तो आप करेंगी क्या? वो उन सीटों में आपको नहीं छेड़ेंगे 70-80 जो आप 100% जीतेंगे 30-40 हजार की लीड से, उसमें 10-15 हजार वोटों से कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है। लेकिन उन 100 सीटों पे जहां पे आपकी लीड 10,000 या 8,000 रही है, वहां पे अगर 15-20 हजार लोग आके वोट दे देंगे और उसके बाद फिर ईवीएम में खेल हो जाएगा, तो उसके बाद आप कर क्या पाएंगे? तो आपसे मेरा भी निवेदन है, मेरा केरला के चीफ मिनिस्टर साहब से भी निवेदन है, और हर वो अपोजिशन की जहां जहां सरकारें, उनसे निवेदन है कि इंक्वायरी बिठाइए, वोटर लिस्ट में जहां जहां हेरा फेरी हुई है उसकी जांच कराइए, बीएलओज और रिटर्निंग ऑफिसर्स पे एफआईआर लिखाइए, उनको कस्टडी में लीजिए और उनसे जांच कराइए और पता चलाइए क्या किसी दबाव में उन्होंने कुछ किया या उन्होंने कुछ नहीं किया और केंद्रीय चुनाव आयोग ने किया। और उसके बाद जब ये पर्दाफाश होगा तो देश के सामने पता चलेगा कि आप लोग केवल अपोजिशन वाले नौटंकी नहीं कर रहे हैं, वास्तविकता में कुछ काम कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे 5 करोड़ लोगों ने कह रहे हैं कि दस्तखत कर दिए हैं, 26 लाख लोगों ने पंजाब से दस्तखत कर दिए हैं, 1 करोड़ लोगों ने तमिलनाडु से कर दिए हैं, तो अगर तमिलनाडु से 1 करोड़ लोग कर सकते हैं तो वेस्ट बंगाल से भी 1.5 करोड़ कर सकते हैं, कर्नाटका से भी 1 करोड़ कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से 15-20 करोड़ लोग दस्तखत कर देंगे। अच्छा, उन लोगों में ऐसे लोग हैं जो हम जैसे लोगों से दस्तखत कराने ही नहीं आए। भाई, देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए हम दस्तखत करने को तैयार हैं, हम करेंगे, लेकिन हमारे पास तो कोई आया नहीं, क्योंकि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ी हैं, हम तो निष्पक्ष हैं, लेकिन देश के लोकतंत्र संविधान को बचाना चाहते हैं। तो अगर दीदी केरला के चीफ मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर कर्नाटका से एग्जाम्पल को लें और उसके बाद लोगों को अरेस्ट करें और जरा स्ट्रांग हैंड दिखाएं, तो जो बेईमान अधिकारी हैं और उनको जेल भेजें, तो सारा रहस्य उठ जाएगा और सारी बेईमानी रुक जाएगी, लोग सहम जाएंगे और एसआईआर में आगे से गड़बड़ी नहीं करेंगे।
और अगर ये सिद्ध हो गया कि ये लोकल लेवल की बदमाशी नहीं है, सब कुछ सेंट्रलाइज ऑफिस से हुआ है, तो जनता के सामने जब ये सारी चीजें खुलेंगी, ये हमारे लोकतंत्र का कैसे चीरहरण हुआ है, तो उसके बाद हम लोगों के लिए सफलता शायद प्राप्त करना आसान होगा, ये देश के लोकतंत्र संविधान को बचा सकें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।